आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं उसमें कॉमेडी, रोमांस, हॉरर सब कुछ है। जी, इस मूवी का नाम है स्पॉन्टेनियस। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि मारा अपनी क्लास में बैठी बोर हो रही होती है। वो अपनी पेंसिल नीचे गिराती है और उसको उठाने के लिए नीचे झुकती है। जैसे ही उसका हाथ पेंसिल तक पहुंचता है, उसके आगे बैठी लड़की ब्लास्ट हो जाती है। सारे बच्चे क्लास से भागने लगते हैं, लेकिन मारा वहीं बैठी रहती है। सभी स्टूडेंट्स उसको पसंद करते थे, लेकिन एक लड़का तो उसको कुछ ज्यादा ही पसंद करता था। जैसे ही सारे बच्चे बाहर भागने लगते हैं, टेस को मारा उसके सामने दिखाई देती है। टेस मारा से पूछती है कि क्या हुआ है। वो किसी की बातों पर यकीन नहीं करती, लेकिन फिर उसका ध्यान मारा के जूतों पर जाता है। हम देखते हैं क्लास में फॉरेंसिक टीम पहुंच जाती है और वहां पर मौजूद सभी चीजों को इकट्ठा करके देखती है। तभी पता चलता है कि उस लड़की के सिवा कुछ ब्लास्ट नहीं हुआ है। फिर हम देखते हैं कि उस क्लास के सभी स्टूडेंट्स को पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है और उन सभी से पूछताछ चल रही होती है। इस पर मारा पुलिस ऑफिसर की बातों का मजाक बनाती है, लेकिन पुलिस वाले उसकी होशियारी समझ जाते हैं। सभी स्टूडेंट्स को नहाने के लिए कह दिया जाता है और मारा अपने जूते वापस मांगती है। उन्हें दूसरे कपड़े भी दिए जाते हैं और पुलिस स्टेशन में वेट करने को कहा जाता है। डेलन ये सब देखकर कहता है कि सब कुछ क्रोनबर्ग मूवी की तरह लग रहा है, जिस पर मारा ही हंसती है। बाकी सभी स्टूडेंट इस ब्लास्ट को लेकर बातें करने लगते हैं और ये कहते हैं कि ये सब हो क्यों रहा है। तभी एक लड़की पुलिस से पूछती है कि उन्हें यहाँ से कब जाने दिया जाएगा, जिस पर मारा कहती है कि जब तक उनको इस बात पे यकीन नहीं हो जाता कि ये सब उनके साथ दोबारा ना हो। आगे हम देखते हैं कि मारा के पेरेंट्स उसको पुलिस स्टेशन लेने आते हैं और लेके घर चले जाते हैं। मारा घर जाते ही अपने रूम में जाती है और स्मोक करने लगती है। वैसे ही उसके फोन पे एक मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि तुम मेरी क्रश हो। मारा उससे बात करनी स्टार्ट कर देती है। अगले दिन उस लड़की को दफनाने के लिए ले जाया जाता है। मारा और टेस भी जाते हैं। वो दोनों ये नोटिस कर रहे होते हैं कि उस लड़की के फादर कार्ड से स्टिकर निकाल रहे हैं। फिर वो दोनों डेल्टन ट्विस्ट के पास मशरूम लेने जाती हैं, लेकिन टेस मारा को मना कर देती है। टेस मारा को लेकर कॉफी शॉप में चली जाती है और मारा सारा मशरूम टेस की कॉफी में मिला देती है। मारा और टेस बचपन से ही दोस्त होते हैं और डिसाइड करते हैं कि वो बूढ़े होने तक एक साथ ही रहेंगे। वो दोनों उस लड़की की बातें करने लगते हैं कि डेलन वहाँ जाता है और उनके साथ बैठ जाता है। वो तीनों मस्त बातें कर रहे होते हैं और डेलन मारा से फ्लर्टी बातें करना शुरू कर देता है। तब मारा रियलाइज करती है कि डेलन ही वो लड़का है जो रात भर उसे मैसेज करता है। अब मारा की मशरूम खाने से तबीयत खराब हो जाती है और वो वॉशरूम में चली जाती है। यहाँ डेलन भी आ जाता है। जब मारा वॉमिट कर रही होती है तो डेलन उसके बाहर पीछे से पकड़ लेता है। मारा और डेलन बात करने लगते हैं और वो दोनों रात भर बातें करते हैं और कहते हैं कि उन दोनों ने उस सीन को मिस कर दिया। डेलन मारा को घर छोड़ देता है और डेट के लिए पूछता है। बाद में हम देखते हैं कि टेस और मारा बेड पर लेटे होते हैं और मारा कहती है कि वो अब ड्रग्स नहीं लेना चाहती। अगले दिन टेस और मारा के स्कूल में होमकमिंग गेम रखा होता है और सभी स्टूडेंट्स अलग अलग ड्रेसेस पहन कर आते हैं। वो दोनों देखती हैं कि बाकी स्टूडेंट्स ने उस लड़की के लिए श्रिन बनाया होता है और उधर डेलन उनके पास आता है और देखते हैं कि मारा ने कैरी की तरह ड्रेस पहनी है। मारा और डेलन लाइब्रेरी में चले जाते हैं और वहाँ बैठ के बातें कर रहे होते हैं। मारा डेलन को पूछती है कि उसको उसके ऊपर क्रश कब से हुआ। डेलन उससे कहता है कि जिस दिन मैंने क्लास में तुम्हें पहली बार देखा था तभी से मैं तुम्हारा दीवाना हो गया था, और फिर जिस दिन वो लड़की ब्लास्ट हुई तो तुमने कहा था कि धीरे धीरे सभी मर जाएंगे। उसी दिन से मैंने सोचा कि अब मैं अच्छे वक्त का इंतजार नहीं करूंगा और सब कुछ बता दूंगा। मारा और डेलन गेम देखने स्टेडियम में जाते हैं। यहाँ मारा जॉक्स की फोटोज क्लिक कर रही होती है और प्लेयर्स का लाइन में खड़े होने का वेट करती है। मारा डेलन को बताती है कि वो उसको कब से पसंद करने लगी है। दोनों एक साथ बहुत ही खुश होते हैं, लेकिन अचानक से सभी लोग वहाँ भागने लगते हैं और चिल्लाने लगते हैं क्योंकि स्टेडियम में एक और स्टूडेंट ब्लास्ट हो गया होता है। डेलन मारा का हाथ पकड़ता है और उसको स्टेडियम से बाहर लेके जाता है और वो एक दूसरे को स्टेडियम के पीछे गले लगाते हैं। अगले दिन न्यूज़पेपर में इन ब्लास्ट की न्यूज आती है और इन ब्लास्ट को द कन्विक्टन कट्स का नाम दिया जाता है। मारा के पेरेंट्स उसको कहते हैं कि स्कूल शायद से बंद हो जाए, लेकिन वो एडमिशन के लिए ट्राई कर रहे हैं। जब ये खत्म हो जाए तो तुम्हें अपने कॉलेज में स्टार्ट करने में दिक्कत ना हो, लेकिन वो उनकी बातों को मजाक बनाती है और वहाँ से चली जाती है। उसके पेरेंट्स उसको नहीं बता पाते कि आगे सिचुएशन और भी खराब होने वाली है। उसी रात को डेलन मारा को आइसक्रीम ट्रक में लेने आता है जो उसको उसी दिन मिला था। वो दोनों उस स्कूल पार्टी में जाते हैं जो डेड स्टूडेंट्स की याद में रखी जाती है। वो दोनों ड्रिंक करते हैं और बाहर आ जाते हैं और घूमने लगते हैं। वो दोनों अपनी बोतल्स फेंक देते हैं और हंसते हंसते कहते हैं कि ये सब इसकी वजह से हो रहा है। वो दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं और कहते हैं कि ऐसा क्या है जो उन सभी स्टूडेंट्स की जान ले रहा है। वो दोनों चलते चलते रुक जाते हैं और किस करना स्टार्ट कर देते हैं। तभी अचानक एकदम उस घर से चिल्लाने की आवाज आने लगती है और सभी स्टूडेंट्स उधर से भाग रहे होते हैं। मारा और डेलन वहां जाकर देखते हैं तो एक और स्टूडेंट ब्लास्ट हो गया होता है। फिर देखते हैं कि टेस और मारा एजेंट रोसेट के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि ये सब हो क्यों रहा है, लेकिन रोसेट कहती है कि ये सब उसे भी नहीं पता और उनसे हेल्प मांगती है। वो उन दोनों को ड्रग्स लाने के लिए कहती है।
मारा और टेस डेल्टन ट्विस्ट के पास जाती है और कहती है कि एजेंट रोसेट ने उनसे ड्रग्स मंगवाए हैं। मारा सोचती है कि रोसेट को लग रहा है कि ये सब ब्लास्ट ड्रग्स की वजह से हो रहा है, उन्हें उनकी पॉसिबिलिटीज ट्राई करने दो। मारा डेल्टन और उसकी बहन गाड़ी में बैठकर वहाँ से जाने लगते हैं और यहाँ सभी सामान रखा होता है। रास्ते में वो मारा को बताते हैं कि वो ये सिटी छोड़ने वाले हैं और मारा भी उनको डेलन के बारे में बताना शुरू कर देती है, जिससे वो अभी टेस्ट कर रही है। अभी दिखाते हैं कि देखते ही देखते ड्राइवर सीट पर बैठा लड़का ब्लास्ट हो जाता है। उसकी बहन गाड़ी को कंट्रोल करने के लिए ड्राइवर सीट पर आती है, लेकिन वो भी ब्लास्ट हो जाती है। डेलन मारा को ढूंढते ढूंढते वहाँ पहुँचता है और उसको गाड़ी तो मिलती है, लेकिन वो नहीं मिलती। वो एक पत्थर पर कुछ निशान देखता है और उसको फॉलो करते हुए जंगल की ओर जाता है और मारा को ढूंढने लगता है। तभी वो देखता है कि मारा नदी के किनारे पानी से खुद को साफ कर रही होती है। डेलन उसको देखता है और उसको गले लगा लेता है। वो यहाँ आने से पहले रोसेट को कॉल कर देता है। वो मारा के लिए साफ सुथरे कपड़े लेके आता है। डेलन नोटिस करता है कि उन दोनों को एक हैजमेट सूट वाला इंसान देख रहा होता है और देखते देखते वहाँ और भी वैसे लोग आ जाते हैं। हम देखते हैं मारा हॉस्पिटल के बेड पर पड़ी है और डॉक्टर उसको कहती है अब वो यहाँ पर सेफ है। मारा बहुत घबरा जाती है और इधर उधर देखती रहती है। उसके साथ वाले बेड पर डेलन भी लेटा होता है। अब वो दोनों डॉक्टर से मजाक करते हैं और उसको कंफ्यूज कर देते हैं। उसी रात को डेलन मारा को बताता है कि उनकी पूरी क्लास यहाँ क्वारंटीन हुई है। वो दोनों अपने बेड से एक साथ जोड़ देते हैं। वो मारा को अपनी गर्लफ्रेंड कहता है, जो मारा को बहुत अच्छा लगता है, और डेलन मारा को बताता है कि डॉक्टर्स उनसे कई सवाल पूछ रहे हैं। डेलन बताता है गवर्नमेंट ने उन्हें ऑफिशियली क्वारंटीन करके रखा है और हेड डॉक्टर सभी बच्चों से बात करती है। वो बताता है कि डॉक्टर्स उनसे उन स्टूडेंट्स के बारे में पूछती है जो ब्लास्ट में मारे गए हैं, उनके ड्रीम्स, उनकी फीलिंग्स, उनके इमोशन और वो कॉलेज में क्या करने वाले थे। जब मारा से डॉक्टर ने ये सब पूछा तो मारा ने सिर्फ इतना कहा कि उसे जिंदा रहना है। और उसी रात को मारा और टेस अपनी स्कूल के दिनों की बात कर रहे होते हैं। उन्होंने कैसे क्लासेस बंक किए होते हैं वो सारी बातें कर रहे होते हैं। टेस को मारा की चिंता होती है कि कहीं इसके साथ भी वो ना हो, और टेस मारा से प्रॉमिस कर लेती है कि अगर उसको कुछ हो गया तो वो भी नहीं बचेगी। अगले दिन सभी स्टूडेंट्स रिक्रिएशनल रूम में होते हैं। इस पर मारा शिकायत करती है कि वो बोर हो रही है और वो वहाँ से जाना चाहती है, लेकिन सभी स्टूडेंट्स ही वहाँ से जाना चाहते थे और इसके लिए वो ट्राई भी कर चुके थे। इसलिए सभी स्टूडेंट्स उन ब्लास्ट की बातें करने लगते हैं। दो लड़कों में बहस हो जाती है, वो कोई श्राप है या कोई अच्छाई। डेलन बहुत बेकार सा आइडिया देता है और सभी स्टूडेंट्स उसको बोलना शुरू कर देते हैं। अब डेलन और मारा एक साथ शो लेते हैं और एक दूसरे को किस करते हैं। बाद में हम देखते हैं कि एक रूम में सभी स्टूडेंट्स को गवर्नमेंट ऑफिसर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिखा रहा होता है और कहता है कि आप लोगों को मेरे सवालों का जवाब देना पड़ेगा। मारा ये सब देखकर ही समझ नहीं पाती कि वो लोग उनकी हेल्प कर रहे हैं या उनका मजाक बना रहे हैं। वो ऑफिसर उनको बेकार सा जवाब देता है और सारे बच्चे हंसने लगते हैं। ये सब देख के वहाँ एक और स्टूडेंट ब्लास्ट हो जाता है और एक के बाद एक स्टूडेंट ब्लास्ट होने लगता है और रात को एक और स्टूडेंट ब्लास्ट हो जाता है। डॉक्टर बार बार टेस्ट करते हैं और वजह का पता करते हैं। सभी स्टूडेंट्स के पेरेंट्स बाहर वेट कर रहे होते हैं। डॉक्टर बाहर आते हैं और कुछ पेरेंट्स को उन बच्चों के बारे में बता देते हैं। ये सब देखकर सभी डॉक्टर परेशान होने लगते हैं क्योंकि कोई भी दवाई काम नहीं कर रही थी और धीरे धीरे करके सभी स्टूडेंट्स मर रहे होते हैं और सारी मेडिसिन इसका इलाज नहीं कर पा रही है। सभी स्टूडेंट्स नॉर्मल जीने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक के बाद एक स्टूडेंट ब्लास्ट हो रहा होता है। अब डॉक्टर भी काफी थक गए थे। बाद में एक ब्लू कलर की कैप्सूल से स्टूडेंट्स पर असर दिखाई देने लगता है, जिससे सभी स्टूडेंट्स बहुत ही खुश होते हैं और धीरे धीरे वो दवाई सभी स्टूडेंट्स पर अपना असर दिखा देती है और कुछ दिनों बाद सभी स्टूडेंट्स को वहाँ से छोड़ दिया जाता है। सभी स्टूडेंट्स अपने पेरेंट्स के साथ घर वापस चले जाते हैं। अब मारा भी अपने पेरेंट्स के साथ घर चली जाती है और जाते वक्त वो रास्ते में देखती है कि क्रिसमस वाले दिन भी कोई सजावट नहीं की होती। उसके पेरेंट्स उसको बताते हैं कि इस पेंडेमिक की वजह से लोग क्रिसमस सेलिब्रेशन नहीं कर रहे हैं। जब वो सब घर पहुंचते हैं तो मारा क्रिसमस ट्री देखती है। बाद में वो तीनों उस क्रिसमस ट्री को सजाने लगते हैं। अब वो तीनों बैठकर स्मोक करने लगते हैं और मारा की ग्रेजुएशन की बात करते हैं। मारा अपने रूम में सोने जाती है और सोने से पहले वो ब्लू मेडिसिन ले लेती है। अगले दिन हम देखते हैं कि डेलन मारा के घर आता है और वो दोनों पहली बार एक साथ सोते हैं। मारा डेलन को कहती है कि वो अब यहाँ सेफ है, लेकिन डेलन उसकी इस बात पर कहता है कि पता नहीं, पर वो कहता है कि एक दिन टाइम निकालकर हम जरूर स्कूल जाएंगे। लेकिन मारा वहाँ जाना नहीं चाहती। सिर्फ उनकी ही क्लास थी जो उस बिल्डिंग में लगती थी। उन्हीं का एक टीचर उन्हें बताता है कि उसने एक इंसान को ब्लास्ट होते हुए देखा है जब वो आर्मी में था और उनको कहता है कि वो उनको ग्रेजुएशन कंप्लीट करने में हेल्प करेगा। हम देखते हैं कि रोसेट मारा की ब्लड प्रेशर चेक करती है और उसको उस ब्लू कलर की दवाई का नाम बताती है, स्नूज बटन, जो मारा को बिल्कुल पसंद नहीं आता। रोसेट उससे कहती है कि उसे नहीं लगता कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम देखते हैं कि मारा डेलन के लिए वैलेंटाइंस डे पर एक खाली गली को सजाती है और वो दोनों वैलेंटाइंस डे को सेलिब्रेट करते हैं। डेलन मारा को कहता है कि अगर वो जिंदा रहे तो वो आने वाली गर्मियों में एक साथ रहेंगे। टेस और मारा एक होटल में जाते हैं और डिनर टेबल पर बैठकर खाने का इंतजार करते हैं, लेकिन वेट्रेस वहां जाने से डरती है। ये देखकर वो दोनों वहां से चले जाते हैं।
अगले दिन स्कूल में एक डॉक्टर आता है और सभी स्टूडेंट्स को उस ब्लू दवाई के बारे में बताता है। वो सभी को बताता है कि वो एक दवाई नहीं, वो एक ट्रीटमेंट है और वो अपने पॉइंट्स को समझाने के लिए एक वॉलंटियर लेकर आता है। जैसे ही स्टूडेंट्स उसको फॉलो करने लगते हैं वैसे ही वो वॉलंटियर ब्लास्ट हो जाता है और देखते ही देखते एक स्टूडेंट और ब्लास्ट हो जाता है, फिर दूसरा स्टूडेंट, फिर तीसरा और ऐसे करके सभी ब्लास्ट हो रहे होते हैं। मारा और डेलन एक साथ होते हैं लेकिन मारा टेस को ढूंढ रही होती है। अब सारे बच्चे वहाँ से भागने लगते हैं और मारा सबसे पीछे रह जाती है। उसका एक क्लासमेट उसकी हेल्प करने आता है लेकिन वो भी ब्लास्ट हो जाता है। उसे एक दरवाजा दिखाई देता है और वो वहाँ से बाहर निकल जाती है। यहाँ उसको डेलन दिखाई देता है, डेलन उसको गले लगाता है और अचानक से वो भी ब्लास्ट हो जाता है। अब मारा खून से लथपथ कपड़ों से घर जा रही होती है और वहीं उसको रास्ते में रोसेट मिल जाती है और वो उसको हॉस्पिटल लेके जाती है। वो देखती है कि उसके दांतों के निशान मारा के सर पर हैं। अब मारा की मम्मी भी हॉस्पिटल आ जाती है और नहाने में उसकी हेल्प करती है। उस रात मारा अपने पेरेंट्स के साथ सोती है मगर उस हादसे के बाद वो बहुत ही ज्यादा डिप्रेस्ड हो गई होती है और वो दवाई खाने से और किसी भी चीज से बात करने से मना कर देती है। टेस अपने रूम से बाहर निकलने की कोशिश करती है लेकिन मारा अपने रूम में डेलन की वीडियोस देखती रहती है। मारा एक दिन अपने रूम से बाहर आती है और अपने पापा के लिए ड्रिंक तैयार करती है और ड्रिंक बनाते बनाते वो खुद भी ड्रिंक पीना शुरू कर देती है और कहती है कि उसके सभी दोस्त बॉयफ्रेंड मर चुके हैं और लगातार ड्रिंक करती रहती है। उसके पापा उसको कहते हैं कि ये कोई तरीका नहीं है इन सबसे डील करने का। मारा इस बात का मजाक बनाने की कोशिश करती है लेकिन बना नहीं पाती। वो नशे की हालत में घर से बाहर चली जाती है और अगले दिन सुबह नशे की हालत में वो टेस के घर पहुंच जाती है। टेस उसको देखती है लेकिन उसको कुछ समझ नहीं आता कि वो मारा की कैसे हेल्प करेगी क्योंकि मारा ने सारी उम्मीदें खत्म कर दी होती है। टेस और मारा स्कूल जाने के लिए आर्गुमेंट करते हैं और टेस मारा को छोड़कर स्कूल चली जाती है। मारा उन सभी घटनाओं को लेकर प्रोटेस्ट करना शुरू कर देती है और एक स्टोर में जाकर शराब चोरी करती है। स्टोर में खड़े लोग उसको कुछ नहीं बोलते। जब वो स्टोर से बाहर आती है तो रोसेट बाहर खड़ी होती है और वो उसकी तरफ बोतल फेंक देती है जिसकी वजह से उसकी कार का शीशा टूट जाता है। मारा अपने घर जाती है और उसके पेरेंट्स से उसकी बहस हो जाती है। उसके पेरेंट्स उसकी हेल्प करना चाहते हैं लेकिन वो अकेले रहना चाहती है क्योंकि उसे लगता है कि वो भी जल्दी मर जाएगी। मारा अपने रूम में जाती है और लैपटॉप खोलती है जिसमें देखते हैं कि सभी लोग उसको एक बुराई मानते हैं और वो खुद को भी एक बुराई मान लेती है। अगले दिन मारा अपने स्कूल जाती है और वो सबसे पहले उस जगह जाती है जहाँ पहली लड़की ब्लास्ट हुई थी। फिर वो अपने क्लासरूम में जाती है और वो आखिर में जहाँ डेलन की डेथ हुई थी वहाँ पर जाती है। उसके बाद वो प्रोम पार्टी में जाती है और झूले में बैठी हुई होती है। वहाँ टेस भी आ जाती है और मारा को कहती है कि वो ये शहर छोड़कर जा रही है लेकिन तुम मेरी हमेशा बेस्ट फ्रेंड रहोगी। अब वो अंदर जाती है तो वो देखती है कि सभी लोग अपनी मर्जी से कुछ भी कर रहे हैं और हंसने लग जाती है। मारा वहाँ से शराब उठाती है और ड्रिंक करना शुरू कर देती है लेकिन उसके टीचर उसको कुछ नहीं कहती। मारा ड्रिंक करके स्टेज पर जाती है और सबसे माफी मांगती है और कहती है कि मुझे माफ कर देना, मैंने ही इन सबको मारा है और मैं ही एक बुराई हूँ, और स्टेज से नीचे उतर जाती है। उसको देखकर एक और लड़की स्टेज पर जाती है और यही सब कहती है। देखते देखते सभी अपने आप को यही कहने लगते हैं। मारा उस पार्टी को छोड़कर डेलन की कब्र पर जाती है और उसको कहती है कि वो उसको बहुत प्यार करती है और वहीं पर बैठ जाती है। डेलन की मम्मी भी वहाँ पर आती है और उसके साथ डेलन की कब्र पर बैठ जाती है। फिर मारा उसको बताती है कि वो दोनों पहली बार कैसे मिले थे। फिर कुछ देर उन दोनों की बातें चलती हैं। अब मारा अगले दिन अपने घर जाती है और अपनी मम्मी पापा से माफी मांगती है। वो अपने रूम में जाती है और अपना बैंडेज खोलती है और माथे पर पड़े निशान को देखती है जिससे उसको डेलन की याद आ जाती है। मारा अपनी दवाई वैसे ही खाना शुरू कर देती है। कुछ महीनों बाद ये सब खत्म हो जाता है और मारा रोजेट को गुड बाय कहती है। मारा अब अपने कॉलेज जाना शुरू कर देती है और वो डेलन की आइसक्रीम ट्रक पर जाती है। उसके पेरेंट्स को लगता है कि ये सेफ नहीं है, फिर भी मना नहीं करते। मारा अपने कॉलेज के लिए निकलती है और वो उसी रास्ते से जाती है जहाँ उसका स्कूल आता है। उसकी क्लास के 31 बच्चों की डेथ हो गई होती है और वो जिंदा होती है। उसको नहीं पता कि वो जिंदा क्यों है। वो जिंदगी को समझने लगती है और सोचती है कि लाइफ जैसे चल रही है वैसे ही ठीक है, जिंदगी किसी के लिए नहीं रुकती। मारा अपनी लाइफ को फिर से जीना शुरू कर देती है। मारा अपने फ्यूचर के बारे में सोचना शुरू कर देती है कि उसका कैसा बॉयफ्रेंड होना चाहिए, उसकी शादी कैसे होनी चाहिए, फिर वो माँ बनेगी और शायद किसी दिन वो देश की प्रेसिडेंट भी बन सकती है। मारा को लगता है कि ये सब लाइफ में चलता रहेगा और हमें अपने फ्यूचर के बारे में सोचना है, लेकिन हमें नहीं पता कि अगले पल क्या होने वाला है। अब मारा खुद को टेस को बीच हाउस में बूढ़े होते भी इमेजिन करती है। अब वो ज्यादा किसी से नहीं डरती क्योंकि वो किसी भी पल मर सकती है। और यहाँ पर ये मूवी खत्म होती है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या कारण रहा होगा कि सभी लोग ब्लास्ट हो रहे थे, सभी बच्चे ब्लास्ट हो रहे थे? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। और